लव मैरिज देवरानी, अरेंज मैरिज जेठानी की रक्षाबंधन ड्रेस और पकवान। पायल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पूजा करने के बाद वह सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। जब से पायल बहू इस घर में आई है तब से घर मानो स्वर्ग ही हो गया है। बिल्कुल सही कहा भाग्यवान तुमने। हर रोज सुबह सबसे पहली आवाज गानों में पायल बहू की मधुर आरती की ही आती है। उसे सुनकर तो मन एकदम आनंदित हो जाता है। हाँ जी, हमारी बहू नियम की एकदम पक्की है। जब से घर में आई है सुख शांति छा गई है। विमला और रमेश बात कर रहे थे, तभी वहाँ पायल उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। मम्मी जी, पापा जी, आपका नाश्ता तैयार है, खाना खाइए। हाँ बेटा। नाश्ता करने के बाद विमला और रमेश हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और पायल घर का बाकी काम कर रही थी। बस अब छोटे की भी बहू पायल बहू जैसी ही संस्कारी आ जाए तो उसके बाद हमें और कोई चिंता नहीं। हाँ देखते हैं, उसके लिए अभी कहीं बातचीत करनी होगी। शादी तो उसकी भी करवानी ही है। घर में छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए तो बस फिर बात ही बन जाए। उनके इतना कहने की देर ही थी कि घंटी बजती है और सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, सुबह सुबह किसे उठा लाया? माँ, ऐसी थोड़ी किसी को भी उठा लाऊंगा। प्रॉपर शादी करके लाया हूँ तुम्हारी बहू को। क्या कहा? शादी? अरे लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अब मैं और क्या करता माँ, आप मेरी लव मैरिज के लिए मान ही नहीं रहे थे। अगर हम मान नहीं रहे थे तो ऐसे क्या जोर जबरदस्ती करके किसी से भी फेरे ले लेगा? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? पापा, इसमें शर्म कैसी? अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की है मैंने। अगर आप पहले मान जाते तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। अरे अब हम दरवाजे पर खड़े होकर ही पूरी पंचायत करेंगे या घर के अंदर भी आना होगा? नहीं, इतना सब होने के बाद मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा। अजी छोड़िए, अब तो जो होना था हो गया। हाँ तो चलो अब चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। इस तरह घर में देवर और देवरानी की एंट्री होती है। अगले दिन सुबह। क्या छोटी बहू अब तक नहीं उठी? 10 बजने वाले हैं और आज उसकी पहली रसोई है, लेकिन उसे तो कोई होश ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी जाकर ऋतु को उठा देती हूँ। हाँ, उसे बोल कि सिर्फ सोना ही एक काम नहीं होता, घर की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। पायल ऋतु को उठाने जाती है। ऋतु उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, आज तुम्हारी पहली रसोई है। क्या यार, इतनी भी क्या जल्दी है? चैन से सोने भी नहीं देते। लेकिन बहुत लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं। पायल वहां से चली जाती है और ऋतु उठकर रेडी होती है। देखा मेरी डिजाइनर साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, सच में मेरा जवाब ही नहीं, लग रही हूँ ना एकदम परी। ऋतु डिजाइनर साड़ी पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर विमला हैरान होती है। अरे ये क्या पहन लिया? मम्मी जी, ये डिजाइनर साड़ी है। साड़ी तो किसी एंगल से लग ही नहीं रही। इससे अच्छा तो बेटा तुम असली साड़ी ही पहन लेती। ओफो मम्मी जी, आपको क्या पता फैशन के बारे में? मैं एक मॉडल हूँ, मैं कभी भी सिंपल कपड़े नहीं पहनती। मेरी ड्रेस हमेशा सबसे अलग होती है। हाँ, तुम खुद इतनी अलग जो हो। वो तो है ही। अच्छा, अब जरा बक बक कम करो और रसोई में जाकर खाना बनाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जरा अच्छे से बनाना। ऋतु रसोई में जाती है। घर में आए हुए मुझे एक दिन नहीं हुआ और आते ही घर की नौकरानी बना दिया। हाँ, इतने स्टाइलिश कपड़े पहनकर मैं खाना बनाऊंगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी खाना ऑर्डर करती हूँ। ऋतु सबके लिए खाना ऑर्डर करती है और खाना आने के बाद, आ जाइए, मैंने सबके लिए टेबल पर खाना लगा दिया है। बड़ी मेहरबानी, अब कम से कम इसे सबकी थालियों में परोस भी दीजिए। वो सब आप खुद कर लीजिए, मैं तो चली अपने कमरे में। आज के लिए बस बहुत काम हो गया। इतना कहकर ऋतु तो अपने कमरे में खाना लेकर चली जाती है और मोबाइल देखते हुए आराम से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, बताओ इन महारानी के कितने नखरे हैं, खाना तक नहीं परोसा ठीक से। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं डाल देती हूँ खाना। मैंने सोचा था छोटी बहू बिल्कुल बड़ी बहू जैसी लाऊंगी, लेकिन देखो क्या हो गया। अब हमारे नसीब में यही था तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी जैसा हम अक्सर सोचते हैं वैसा होता नहीं। पायल खाना परोसती है और सभी खाना खा लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक तरफ पायल तो घर का सारा काम करती, लेकिन वहीं ऋतु घर का कोई काम नहीं करती थी कि एक दिन, अरे तू भी कभी पायल बहू का घर के काम में हाथ बटा लिया कर। देखिए मम्मी जी, मैं एक मॉडल हूँ, मुझे घर के काम करना शोभा नहीं देता, और वैसे भी मैं हर रोज इतनी हेवी ड्रेसेस पहनती हूँ तो मैं इन्हें पहनकर काम नहीं कर सकती।
हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे ये फल मिला। अगर तू कुछ और नहीं कर सकती तो कम से कम खाना ही बना दे। अच्छा ठीक है, खाना बना देती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से बनाऊंगी। हाँ ठीक है, कुछ भी बना, लेकिन पिछली बार की तरह बाहर से मंगवा कर मत रख दियो। ठीक है। ऋतु रसोई में जाती है। मैंने आज अपना वन पीस पहना है, अब खाना बनाते हुए मैं इसे खराब तो नहीं करना चाहती। तो क्या बनाऊं? आलू टोस्ट बना देती हूँ। ऋतु ज्यादा मेहनत ना करते हुए बस सिंपल से आलू टोस्ट बना देती है और जब वो सबको खाना परोसती है। क्या हुआ, आज खाना नहीं बनेगा? अब तो मुझे भी लग रहा है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैंने खाना बनाया तो है। हाँ, इतना सारा बनाया है कि 1 महीना तो चल ही जाएगा। ओह सच में? आप लोग तो बहुत कम खाना खाते हो। ए भगवान। भगवान को इतना तुमने पूरे जीवन में याद नहीं किया होगा जितना आजकल करने लगी हो। नहीं तो और क्या करूं? मैं तो चली अपना खाना लेकर। ऋतु खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब पायल ये सब देखती है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में पायल बहू, तू ना होती तो हमारा क्या होता। कुछ दिन बाद ऋतु अजीब से कपड़े पहनकर कहीं जाती है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पार्लर जा रही हूँ। हाँ, उसके अलावा तुझे और काम ही क्या है? और वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने कपड़े कैसे पहने हैं? क्यों मम्मी जी, आखिर इसमें बुराई ही क्या है? अरे बुराई ही बुराई है। अब तू इस घर की बहू है, जरा ढंग के और पूरे कपड़े पहना कर। बहू होकर ऐसे कपड़े पहनना तुझे शोभा देता है? क्यों मम्मी जी, क्या बहू फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकती? और वैसे भी मैं एक फैशनेबल मॉडल हूँ। मैं आप लोगों की तरह ओल्ड फैशन पुराने कपड़े नहीं पहन सकती। उससे मेरी इमेज पर कितना असर पड़ेगा पता है? हाँ, अभी तो जैसे हमारी इमेज पर 4 चांद लग रहे हैं ना। हाँ, मैं तो चली पार्लर। हर रोज ऋतु के अलग अलग पहनावे की वजह से विमला परेशान थी, लेकिन ऋतु कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। शाम को जब ऋतु घर वापस आती है तो देखती है कि विमला अपना सिर पकड़े सोफे पर बैठी है। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर दबा दे। दबाने को तो मैं दबा देती मम्मी जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बड़ी मेहनत से इतने सुंदर नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, मेरे प्यारे नेल खराब हो जाएंगे। हाँ, बहुत मेहनत की है तूने। पूरा 1 घंटा पार्लर में मस्त एसी की हवा में बैठी है। इतनी मेहनत तो कोई और कर ही नहीं सकता, है ना? वही तो मम्मी जी, इसीलिए अब मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। इतना कहकर ऋतु अपने कमरे में चली जाती है। तब विमला पायल को आवाज लगाती है। पायल बहू, जरा इधर आना तो। आई मम्मी जी। विमला की एक आवाज पर पायल तुरंत वहाँ हाजिर हो जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं दबा देती हूँ। पायल विमला का सिर दबाती है। आहा, मजा आ गया। तुझे तो बस कहने की देर होती है, पूरी बात सुने बिना ही काम कर देती है। और एक उस महारानी को देखो, उससे तो बोलने के बाद भी काम नहीं होता। अगले दिन सुबह। अच्छा रितु, तुमने मेरी फाइल देखी? कहाँ है? अरे आपकी फाइल है, उसके बारे में भला मुझे कैसे पता होगा? तो तुम एक काम करो ना, प्लीज मेरी फाइल ढूंढ दो, वो बहुत अर्जेंट है, आज मुझे लेकर जानी है। क्यों भला, मैं क्यों ढूंढूं? मैं क्या कोई नौकरानी हूँ? अपना काम खुद करो। फाइल आपको चाहिए तो खुद ही ढूंढो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे तैयार होने दो। ये बात सुनकर रजत को बहुत बुरा लगता है। ऋतु कभी किसी के लिए कुछ नहीं करती थी, उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी। वो बस हर रोज एक फैशनेबल ड्रेस पहनती और शीशे के सामने खड़े होकर घंटों तैयार होती रहती। वहीं दूसरी तरफ रजत अपनी फाइल ढूंढने के लिए परेशान हो रहा था। उसे परेशान देखकर पायल आती है। क्या बात है देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं भाभी, मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल है, मुझे मिल नहीं रही और आज मेरी मीटिंग है। अच्छा आप मुझे बताइए कैसी फाइल है, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। भाभी ब्लू कलर की फाइल है। ओह अच्छा, मैं अभी लाई। पायल फाइल ढूंढ कर लाती है। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं इसे कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो मिल ही नहीं रही थी। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी अच्छी हो। बस बस, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। नहीं भाभी, एक तरफ आपको देखो और दूसरी तरफ रितु को। आप घर का कितने अच्छे से ध्यान रखती हो और उसे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने लव मैरिज करके ही गलती कर दी। नहीं रजत, ऐसा नहीं बोलते। तुम चिंता मत करो, देखना समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है भाभी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फाइल लेकर रजत अपने ऑफिस चला जाता है। एक दिन विमला के पास उसकी 2 सहेली आती हैं।
और विमला बहन, क्या हाल चाल है? आजकल तो तू हमसे मिलने भी नहीं आती। हाँ, अब क्यों आएगी? अब तो इसके पास दो बहुएं हैं इसका अच्छा खासा टाइम पास करने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं अभी पायल बहू को बोलकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। अरे अभी भी हम पायल बहू के हाथ का ही नाश्ता करेंगे क्या? अब तो तेरी छोटी बहू भी आ गई है, हम तो उसके हाथ का खाना खाएंगे। वो तो पता नहीं क्या ही खिला देगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो जो खिलाएगी हम वही खा लेंगे। वो तो अच्छे से गुल खिलाएगी। विमला ऋतु को बुलाती है। ऋतु फिर से विदाउट स्लीव्स वन पीस पहनकर आ जाती है। ओहो विमला, मानना पड़ेगा तेरी बहू तो बड़ी फैशनेबल है। ओह थैंक यू, वो तो मैं हूँ। हाँ, ये वही लव मैरिज वाली बहू है ना, कुछ ज्यादा ही खुले विचारों की है लगता है। एक काम कर, हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दे और इस बार बढ़िया कुछ सब्जी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। ऋतु खाना बनाने रसोई में जाती है और एक गैस पर सब्जी चढ़ा देती है। क्या मुझे फालतू के काम देते रहते। एक गैस पर ऋतु सब्जी बना रही थी और वहीं दूसरी गैस पर तेज गर्म तेल में पूरियां डाल देती है और बीच बीच में फोन चलाती है, जिसकी वजह से सारा खाना जल जाता है। खाने की शक्ल जरा अलग लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कौन सा मुझे खाना है, ऐसे ही दे देती हूँ। ऋतु जला भुना खाना ही परोस देती है। ये बाप रे, तेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था। अब लो, तुम भी देख लो। खाना देखकर दोनों पड़ोसने वहां से भाग जाती। अब तो विमला ने भी ऋतु से हाथ जोड़ लिए थे। इस तरह समय गुजर रहा था। एक दिन, अच्छा बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तुम दोनों का पहला रक्षाबंधन है, हम इसे धूमधाम से मनाएंगे, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम दोनों अपनी पसंदीदा कपड़े ले आना और अच्छी तैयारी करना। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी अच्छे से तैयारी करूंगी। सिर्फ अपनी नहीं, घर की और खाने की भी तैयारी करनी है। घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो जरा ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। एक तरफ पायल जोर शोर से घर की और सभी तैयारियां करने में जुट जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऋतु बस कपड़े खरीदने में ही फोकस कर रही थी कि एक दिन। अच्छा देखिए, बताइए ना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे इसका कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं एक और नई ड्रेस लेकर आऊंगी। क्या कहा? अभी तो तुम एक नई ड्रेस लेकर आई हो, पहले ही ये ड्रेस इतनी महंगी आई है और अब तुम नई ड्रेस लाने की बात कर रही हो। हाँ, लेकिन ये ड्रेस उतनी अच्छी नहीं है। मुझे पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर और अलग दिखना है। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो। ऋतु जिद करती है और रजत को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद ऋतु एक और महंगी डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ पायल तो घर की तैयारियां करने में ही व्यस्त थी। अरे बेटा, तुम भी अपने लिए कपड़े खरीद लाओ। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तो पहले ही एक बहुत सुंदर ड्रेस है, मैं तो वही पहनूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारा भी शादी के बाद रक्षाबंधन का ये पहला त्योहार है, तुम भी कुछ नए कपड़े ले आओ। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मेरे पास एक ड्रेस है जो सबसे हटकर है, आप देखना वो बहुत अच्छी लगेगी। सच में बेटा, तुम कितनी समझदार हो। काश छोटी बहू भी ऐसी ही होती। इसी तरह समय गुजर जाता और पायल ने रक्षाबंधन के लिए बहुत सारी मिठाइयां बनाकर तैयार कर ली थी। और जब रक्षाबंधन का दिन आता है तब पायल सुबह से ही सब मेहमानों के लिए अलग अलग तरह का खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु, जिसने कोई तैयारी नहीं की थी। मेरी जेठानी ने तो सारी तैयारी कर ली है, मैं भला पीछे कैसे रह सकती हूँ। एक काम करती हूँ, अभी सब सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ऋतु बहुत सारा खाना और मिठाइयां ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। घर में अब सारी तैयारियां हो गई थी, खाना भी टेबल पर लगा दिया गया था और मेहमान भी आ गए थे कि तब मानना पड़ेगा विमला, पायल बहू ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, सच में मजा ही आ गया। हाँ, पायल बहू के हाथों का तो जवाब नहीं। तभी वहां ऋतु अपनी डिजाइनर कट वाली ड्रेस पहनकर आती है। नहीं आंटी जी, सिर्फ जेठानी जी नहीं बल्कि मैंने भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, आप जरा चक्कर देखिए। दिखाओ बेटा, आज हम भी चखें तुम्हारे हाथ का खाना। सब ऋतु के हाथ की बनी मिठाई खाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रामलाल हलवाई की मिठाई है। हाँ, मुझे भी वहीं की मिठाई लग रही है, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैंने सब अपने हाथों से ही बनाया है। ऋतु बात को कवर करती है, तभी वहाँ पायल पुश्तैनी साड़ी पहनकर आती है। ओहो, देखो तो पायल बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, सबसे अच्छी लग रही पायल। हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारी पुश्तैनी साड़ी में पायल बहू कमाल लग रही है। जी शुक्रिया मम्मी जी।
मेरी बहना बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, हमारी नंद का जवाब नहीं। सभी पायल की बहुत तारीफ कर रहे थे, जिसकी वजह से ऋतु जल भुन कर राख हो जाती है। इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। ऋतु पायल के बने खाने में मिर्च और नमक ज्यादा डाल देती है और उसका खाना खराब कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो जानबूझकर गर्म सब्जी पायल के ऊपर डाल देती है। अरे दीदी माफ करना, मुझसे गलती से हो गया। ओह नो, वहां पायल का भाई रवि आता है। बहना तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, लेकिन मेरी साड़ी खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था, तुम उसे पहन लो। पायल कपड़े बदलने चली जाती है और ये सब देखकर ऋतु को बड़ा बुरा लगता है। तब विमला उसके पास जाती है। अरे ऋतु बेटा, अभी तुम्हारे मायके से कोई क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मेरे भाई ने बोला है कि वो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। क्या कहा? आज रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? अरे आज तो बहन भाई का त्योहार है, आज तो कुछ भी इम्पोर्टेंट हो बहन के लिए सब छोड़ देना चाहिए। ऋतु के मायके वाले सिर्फ पैसों को ही अहमियत देते थे और ऋतु भी बिल्कुल वैसी ही थी। लो मेरी बहन, तुम्हारे लिए तोहफा। भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? मेरी बहन के लिए कुछ भी। लेकिन जब ऋतु देखती है कि पायल का भाई पायल को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तब उसे ये बात महसूस होती है कि उसके भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद पायल तैयार होकर आती है और वह अपने भाई को राखी बांधती है। ऋतु एक कैंडल के पास खड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस में आग लग जाती है। रवि देख लेता और जल्दी से जाकर ऋतु की मदद करता है। आप ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। उसके बाद ऋतु उदास होकर एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तब रवि उसके पास जाता है। क्या आप मुझे राखी नहीं बांधेंगी? क्या कहा? मैं? हाँ, आप भी पायल की तरह हमारी बहन है। क्या हुआ अगर आपके भैया नहीं आए तो? कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। आप मुझे राखी बांधकर अपना त्योहार मना सकती हैं। मैं भी आपके भाई की तरह ही हूँ। ये बात सुनकर ऋतु भावुक हो जाती है। ठीक है, मैं आपको राखी जरूर बांधूंगी। ऋतु पायल के भाई को राखी बांधती है और वो उसे गिफ्ट्स देता है। अब से मेरी एक नहीं दो बहनें हैं। इन सब के बाद ऋतु को बहुत अच्छा लगता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब वह पायल के पास जाती है। मुझे माफ करना दीदी, मैंने जानबूझकर आपकी साड़ी गंदी की और आपका खाना खराब किया। मैंने ये सब जलन में किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं ऋतु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत बड़ी बात है। और मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा सबके साथ गलत किया, लेकिन अब से मैं अपनी सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। चलो, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें बात समझ आ गई। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब हम एंजॉय करते। उसके बाद सभी अपनी राखी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं।